तो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आ गई हूँ हेल गर्ल के एपिसोड 13 के एक्सप्लेनेशन के साथ। इस एपिसोड का नाम है पर्गेटरी लिंक। हमारी कहानी की शुरुआत होती है सुगुमी के साथ, और सुगुमी कुछ ड्रीम कर रही होती है खुली आंखों से। वो देखती है कि एक बुक स्टोर को वो देखती है, और जो कि कॉफी हाउस के पास ही लोकेटेड था। वो देखती है कि उस बुक स्टोर में हेल गर्ल आई हुई थी और वो वहां पे कोई बुक सर्च कर रही थी। वो तभी देखती है कि उस बुक स्टोर का जो ओनर है बिल्कुल एक मेंढक की तरह दिखाई देता है, और उसके साथ एक तोता भी था ब्लू कलर का। अब यहाँ पे वो देखती है कि यहाँ पे वो बेसिकली मॉडल्स की जो बुक्स रहती थी वो सेल करता था, यानी कि फैशन मॉडल्स जो रहती थी उनकी बुक्स को वो सेल करता था। अब यहाँ पे हेल गर्ल जो थी उन बुक्स में से किसी एक बुक को निकालती है, और यहाँ पे तभी हम देखते हैं कि सुगमी रियलिटी में वापस आ जाती है। और यहाँ पे उसके फादर पूछते हैं कि तुमने क्या देखा। उसने कहा कि मैंने एक ओल्ड बुक स्टोर देखा। और फिर उसके फादर पूछने लग जाते हैं कि वहां पे हेल गर्ल भी थी, और वो कहती है हाँ, पर वो उस बुक स्टोर का नाम नहीं बता रही थी क्योंकि उसे शर्म आ रही थी। तभी उसके फादर समझ जाते हैं कि वो कैसी बुक सेल करता है वो बुक स्टोर वाला, और वो ये समझ के वो चले जाते हैं उस बुक स्टोर की खोज में, क्योंकि उन्हें पता लगाना था कि हेल गर्ल का इस बार मकसद क्या है। यहाँ पे वो हर जगह जाके पूछते हैं कि क्या आपने ऐसा बुक स्टोर वाला देखा जिसका चेहरा मेंढक जैसा दिखता है। और इधर हम देखते हैं कि ओना जो है वो सोच रही होती है कि क्या हेल गर्ल इस बार क्या करने वाली है। अब यहाँ पे वो देखता है कि यहाँ पे वही कॉफी हाउस है जिसके बारे में सुगुमी ने बात किया था। यहाँ पे वो उन मॉडल्स की फोटोज देखता है, उन बुक्स को देखता है, और वो समझ जाता है कि ये वही बुक स्टोर है जिसके बारे में सुगुमी बात कर रही थी। इस बुक स्टोर का नाम रहता है ग्यूरोडो। अब यहाँ पे वही मालिक बैठा रहता है, उस बुक स्टोर का ओनर बैठा रहता है जिसका चेहरा बिल्कुल मेंढक की तरह दिख रहा था। और यहाँ पे वो उससे जाके बोलता है कि आपके पास क्या हेलिंग नाम की कोई किताब है, और क्या आप जानते हैं इस बारे में। तो यहाँ पे वो बोलता है कि ऐसी, उसका तोता बोलने लग जाता है कि ऐसी कोई भी मैगजीन्स का नाम मुझे याद नहीं है जिसका नाम हेलिंग से जुड़ा हो। अब यहाँ पे वो पूछने लग जाता है कि ये कब पब्लिश हुई थी। आज में उसे कहने लग जाता है कि शायद मैं सन भूल गया हूँ कि ये बुक कब पब्लिश हुई थी। और फिर वो सोचने लग जाता है कहीं आदमी हेल लिंक से कनेक्टेड तो नहीं है जो शॉप का ओनर है। और फिर वो सोचने लग जाता है कि यहाँ पे हेल गर्ल क्यों आई थी और क्या ढूंढने के लिए आई थी, और उसका नेक्स्ट टारगेट कौन हो सकता है। यहाँ पे वो सब सोचने लग जाता है। अब यहाँ पे वो पूछने लग जाता है हाज में कि यहाँ पे क्या दोपहर के वक्त कोई लड़की आई थी क्या। तो यहाँ पे शॉप ओनर कहता है कि वो लड़की जो भी आई थी वो बहुत ही ज्यादा सुंदर थी, और यहाँ पे उसने एक बुक निकाली और उसे रीड करा उसने, और फिर उसके बाद उसने उस बुक को खरीदा भी नहीं। यहाँ पे हाजमे को एक बुक दिखाई देती है जो कि अलग तरीके से रखी हुई थी। वो जैसे ही उस बुक को निकालता है तो वो समझ जाता है कि ये बुक का टाइटल ही कुछ अलग था। इसके अंदर पर्गेटरी गर्ल के बारे में मेंशन था, जो कि एक बहुत ही मिस्टीरियस गर्ल थी, और हेल लिंक के जैसे ही पर्गेटरी लिंक एग्जिस्ट किया करती थी 50 साल पहले। फिर वो स्टोरी पढ़ने लग जाता है जिसमें वो बताता है, जो कि ऑथर रहता है, वो ये बताता है कि एक मेरा दोस्त था, उसने मुझे पर्गेटरी लिंक के बारे में बताया, और कि एक दिन मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से मैं अपने अंदर के गुस्से को नहीं रोक पाया, और मैंने मेल डाल दिया। ठीक है, मैंने मेल डाल दिया पर्गेटरी लिंक का, और मेरे पीछे फिर हेल गर्ल यानी कि पर्गेटरी गर्ल खड़ी थी। और यहाँ पे हाजमे सोचने लग जाता है कि क्या किसी तरीके से हेल गर्ल और पर्गेटरी गर्ल एक दूसरे से रिलेटेड है क्या। अब यहाँ पे उसमें पढ़ने लग जाता है वो कि अगर आप पर्गेटरी लिंक को एक्सेस करते हैं तो पर्गेटरी गर्ल आपका बदला लेगी, और ये सेम हेल गर्ल के जैसा केस था। यहाँ पे हाजमे सोचने लग जाता है कि क्या पर्गेटरी गर्ल उस टाइम पे भी एग्जिस्ट करती थी 50 साल पहले, तो क्या ये मॉडर्न बात नहीं है अभी की। यहाँ पे वो पब्लिशिंग डेट देता है, तो यहाँ पे उसे पता चलता है कि ये 1950 में पब्लिश हुई थी ये बुक। अब वहाँ पे बुक पे लिखा रहता है आर्ट टेक्स्ट बाय गो टू हेल, और इस बात से वो समझ जाता है शॉप का ओनर कि इस बुक का टेक्स्ट जो है, इस बुक की स्टोरी और इस बुक का आर्ट जो है ये फुकुमोटो ने दिया है, जो कि उस टाइम का बहुत ही ज्यादा फेमस आर्टिस्ट हुआ करता था। अब यहाँ पे वो उस आर्ट को देखने लग जाता है कि ये इलस्ट्रेशन फुकुमोटो के आर्ट से बिल्कुल डिफरेंट है, बहुत ही अलग दिख रहा है। अब यहाँ पे शॉप का ओनर उसे बताता है कि इसका चीफ एडिटर अभी भी जिंदा है और तुम उनसे जाके मिल सकते हो, उनका नाम मियाबे है, और वो उसे पूरा एड्रेस देता है। अब इधर हाजमे पहुंच जाता है मियाबे से मिलने, जो कि उस आर्ट और टेक्स्ट का चीफ एडिटर था।
अब यहाँ पे वो बोलने लग जाता है, वो चीफ एडिटर, कि तुम फ्लैश एंड चेरी ब्लॉसम के बारे में पूछने के लिए आए हो ना, तुम पर्गेटरी लिंक के बारे में पूछने के लिए आए हो ना। और यहाँ पे वो बताता है कि फुकुमोटो ने ही ये कहानी लिखी थी। अब यहाँ पे चीफ एडिटर बताने लग जाता है एक इंसिडेंट। वो बताता है कि फुकुमोटो हमारे टाइम का बहुत ही बड़ा आर्टिस्ट हुआ करता था, और फिर अचानक से वो इस स्टोरी के बाद आया जब हमारे मेन राइटर की डेथ हो गई अचानक से। वो बताने लग जाता है एक वेकेशन की फोटो दिखाते हुए, जहाँ पे सारे राइटर्स एक वेकेशन पे आए हुए थे अतामी हिल स्टेशन पे। वो दिखाने लग जाता है फुकुमोटो जो ब्लैक कलर के आउटफिट में था, और उसके बगल में ओकोची था जो कि उनके टाइम का बहुत बड़ा राइटर था। अब यहाँ पे ये दोनों एक साथ काम किया करते थे, लेकिन अचानक से एक दिन फुकुमोटो की वाइफ सुसाइड कर लेती है, और उसके बाद ओकोची जो है वो उसकी भी डेथ हो जाती है बहुत ही अचानक तरीके से, बहुत ही अनजान तरीके से, और वो गायब भी हो जाता है, जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं रहता कि वो किधर गया और वो उसकी डेथ कैसे हुई। अब यहाँ पे वो बोलता है चीफ एडिटर कि ये सब बहुत अचानक से हुआ और इसकी वजह से हमें बहुत बड़ा लॉस हुआ। अब हमारे पास कोई राइटर नहीं था, तो इसीलिए फुकुमोटो ने वो स्टोरी सजेस्ट करी, पर्गेटरी गर्ल वाली, और इस बार उसने आर्ट और टेक्स्ट दोनों किया। अब यहाँ पे बोलने लग जाता है कि स्टोरी तो इतनी हिट नहीं हुई, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं था, तो हमने पेज भरने के लिए उस स्टोरी को लिख दिया, लेकिन वो जो टेक्स्ट, जो आर्ट था उसका, वो हमने चेंज कर दिया, क्योंकि हेल गर्ल का जो आर्ट था वो बहुत ही स्वीट और ब्यूटीफुल लुकिंग गर्ल का था, लेकिन हमने उस आर्ट को चेंज कर दिया फुकुमोटो के दूसरे आर्ट से, जो कि थोड़ा डरावना था। अब लेकिन तब भी चीजें ज्यादा हिट नहीं हुई, और फिर वो दिखाने लग जाता है उस रियल आर्ट को। फिर फुकुमोटो पर्गेटरी गर्ल यानी कि हमारी हेल गर्ल की फोटो को दिखाता है, और इसे देख के हाजमे पूरी तरीके से सन्न हो जाता है कि ये हेल गर्ल है, मतलब कि हेल गर्ल उस टाइम पे भी एग्जिस्ट करती थी। अब यहाँ पे हम एक स्टोरी को अपने सामने देखते हैं चलता हुआ, जिसमें हम देखते हैं कि फुकुमोटो की एक बहुत ही सुंदर वाइफ थी, जो कि हमारी कहानी से भी मैच कर रहा था, जिसने सुसाइड कर लिया, क्योंकि एक मेन राइटर जिसका नाम रहता है ओ सिर्फ लिखा हुआ था, उसने उसकी वाइफ के साथ गलत काम किया, उसे सेक्सुअली असॉल्ट किया, जिसकी वजह से उसकी वाइफ इतनी डिप्रेस हो गई, यानी कि फुकुमोटो की वाइफ इतनी डिप्रेस हो गई कि उसने सुसाइड कर लिया। स्टोरी और रियलिटी दोनों एक दूसरे से मैच कर रही थी, और यहाँ पे हाजमे को लगता है कि ये कुछ ना कुछ है जो फुकुमोटो की लाइफ से कनेक्ट करता है, और शायद इसी वजह से फुकुमोटो ने बदला लेने के लिए ओकुची का नाम हेल गर्ल को दे दिया, यानी कि पर्गेटरी गर्ल को दे दिया, जिसकी वजह से वो अचानक से गायब हो गया और लोगों को लगा उसकी अचानक से डेथ हो गई। अब यहाँ पे हाजमे पूछने लग जाता है कि क्या फुकुमोटो अभी भी जिंदा है, और यहाँ पे वो कहने लग जाता है, चीफ एडिटर यानी कि मियाबे कहने लग जाता है कि उसे नहीं पता है कि वो जिंदा है, कि उसकी डेथ हो गई, पर उसके पास 50 साल पुराना एक एड्रेस जरूर है, और इसे देखते हुए वो चला जाता है उस एड्रेस पे, और यहाँ पे वो देखने लग जाता है कि ये एड्रेस एक फ्लैट टाइप का एक बिल्डिंग का था, और यहीं पे हो सकता है कि फुकुमोटो अभी भी रहता हो। अब यहाँ पे हाजमे आखिरकार उस बताए हुए एड्रेस पे पहुंच ही जाता है, और वो एक टाउन था, मतलब ज्यादा कोई बड़ी सिटी नहीं थी वो। अब यहाँ पे उस बिल्डिंग को देखता है जहाँ पे फुकुमोटो रह सकते थे, जहाँ पे उनके कपड़े टंगे हुए थे, और वो बिल्डिंग बहुत ही ज्यादा डेजर्टेड लग रही थी। अब यहाँ पे जैसे ही वो उस कॉरिडोर पे जाते हैं और उनके दरवाजे पे खटखटाते हैं, फुकुमोटो के दरवाजे पे, तो वो दरवाजा ही नहीं खोल रहे थे, वो किसी से भी मिलना नहीं चाह रहे थे। अब यहाँ पे वो हेल गर्ल की किताब खोल के बैठ जाता है, यानी कि पर्गेटरी गर्ल की किताब खोल के बैठ जाता है, और वो कहने लग जाता है कि मैं आपका काम पर्गेटरी गर्ल के बारे में आपसे पूछने के लिए आया हूँ, और प्लीज मेरे से बात करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि मैं हेल गर्ल से सचमुच में मिल चुका हूँ, मैं पर्गेटरी गर्ल से अपनी रियल लाइफ में मिल चुका हूँ, और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या वो सचमुच में आपसे मिली थी। और तभी वो दरवाजा खोल देते हैं और वो अंदर चला जाता है। अब यहाँ पे फुकुमोटो कहने लग जाता है कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा, और मैं कभी भी मर सकता हूँ, इसलिए थोड़ी जल्दी बात करो। और यहाँ पे हाजमे जल्दी बताने लग जाता है, बोलता है मैं स्ट्रेट टू द पॉइंट आता हूँ, और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप सचमुच में हेल गर्ल से मिले थे, यानी कि पर्गेटरी गर्ल से मिले थे। मैंने आपकी किताब चेरी ब्लॉसम्स जो है, फ्लैश एंड चेरी ब्लॉसम्स जो है, वो पढ़ी है। अब यहाँ पे वो कहने लग जाते हैं कि हेल गर्ल कौन है, तो वो कहने लग जाता है कि आपने पर्गेटरी गर्ल से मिले हैं, और आपको बताना पड़ेगा मुझे उसके बारे में, क्योंकि आजकल कई यंग लोग जो हैं उस वेबसाइट को, यानी कि हेल गर्ल की वेबसाइट को लिंक को एक्सेस कर रहे हैं और अपना बदला ले रहे हैं, जो कि गलत है, और मैं ये सब रोकना चाहता हूँ। और
इसीलिए मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ और कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना चाहता हूँ। वो कहने लग जाता है कि हमारे टाइम पे न्यूज़पेपर का एक कॉलम आता था और वो खाली रहता था। वहीं पे जिसके अंदर भी रिवेंज होता था, रिवेंज की भावना होती थी, उसको ही वो कॉलम के अंदर हेल गर्ल का एड्रेस दिखाई देता था और अपना बदला लेने का जो रहता था वो दिखाई देता था। और वो कहने लग जाता है अपनी स्टोरी। फिर वो कहने लग जाता है कि मुझे इसके बारे में ओकुची ने बताया था, यानी कि वही मेन राइटर। और वो बताने लग जाता है कि पहले तो मुझे लगा कि जैसे कि वो न्यूज़पेपर का कॉलम मेरे किसी काम का नहीं है, लेकिन बाद में मुझे इसकी सच्चाई पता चली। पहले तो मुझे लगा कि ये सब ऐसे ही होगा, एक अफवाह होगी, लेकिन जब मेरे अंदर सचमुच में बदले की भावना आई तब मैं उसे सचमुच में देख पाया। अब वो सोचने लग जाता है उसके साथ ऐसा क्या हुआ था। वो बताने लग जाता है कि जब एक दिन वो घर लौट के आया तो उसने देखा कि ओकुची जो है उसकी वाइफ को सेक्सुअली असॉल्ट कर रहा है, और इस चीज को लेकर वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। कुछ ही टाइम बाद उसकी वाइफ सुसाइड कर लेती है और फिर वो इतना ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है कि जब वो उस न्यूज़पेपर के कॉलम को देखता है तो वहां पे हेल गर्ल दिखाई दे रही थी। हेल गर्ल अपना बदला लेने के लिए मुझसे चीख चीख के कह रही थी, और फिर मैंने उस पे ओकुची का नाम लिख दिया और उसे मेल कर दिया। मेल करने के कुछ ही देर बाद वहां पे मुझे हेल गर्ल दिखाई देती है और वो मेरे पीछे खड़ी थी, यानी कि पर्गेटरी गर्ल मेरे पीछे खड़ी थी। और यहाँ पे वो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी। और उसके बाद हिस्ट्री है कि क्या हुआ, वो कुछ गायब हो गया और वो हेल चला गया और मैंने अपना बदला ले लिया। अब यहाँ पे हमें दिखने लग जाता है कि वो बताने लग जाता है कि अब वो मरने के बाद हेल जाएगा, और ये सील उसे हमेशा बताता रहता है कि उसे मरने के बाद हेल जाना पड़ेगा। और इसी से उसकी पूरी लड़ाई उसकी जिंदगी भर चलती रही। उसने कितनी भी कोशिश करी कि खुद को वो अपने काम के लिए डिवोट कर दे, लेकिन वो तब भी उस सील के बारे में नहीं सोचना बंद कर पाता था। वो पूरे टाइम डिप्रेस्ड रहता था, वो पूरे टाइम परेशान रहता था। वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले पर वो इन सारी चीजों से नहीं भाग पाया। उसने कोशिश करी कि वो रिलीजन में डेल्व हो, वो रिलीजन में जाए, लेकिन वो तब भी कुछ नहीं कर पाया। फिर वो जुए में डूब गया और जुए की उसे बुरी आदत लग गई, उसका पूरा पैसा खत्म हो गया। उसके बाद उसने सोचा कि चलो कम से कम देश का नागरिक होने के लिए वो कम से कम कुछ सोशल काम कर दे, लेकिन इसके बाद भी वो कभी भी अपना ध्यान उस मार्ग से नहीं हटा पाता था, हेल जाने के डर से नहीं हटा पाता था। वो पूरे टाइम एक डर में जीता रहा, जो कि हमें बताती है कि कभी भी हमें बदला नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बदला लेना हमेशा सही नहीं हो सकता। अब यहाँ पे वो अपना फाइनल पीस ऑफ वर्क दिखाने लग जाता है। वो एक रूम में ले जाता है हाजमे को, जहाँ पे पूरी तरीके से हेल गर्ल की फोटोज थी। वहां पे वो दिखाता है हेल गर्ल का एक बड़ा सा पोर्ट्रेट, जो कि अभी भी थोड़ा सा बाकी था, और फिर वो बताने लग जाता है कि वो उसे थोड़ा सा कंप्लीट करेगा और वो पेंट करने लग जाता है। तभी हाजमे उससे पूछता है कि हेल गर्ल ने तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। तो वो बोलने लग जाता है मेरी जिंदगी तो वो कुछ ही ने बर्बाद करी है, उसने मेरी वाइफ के साथ जो किया वो सही नहीं था, और अब मैं सीधे हेल जाऊंगा और मैं हेल गर्ल के बारे में ही सोचता हूँ। अब मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं हेल में ही रहूंगा। और यहाँ पे हाजमे को थोड़ा बुरा लगता है उसके लिए, और यहाँ पे वो बोलने लग जाता है कि वो हेल गर्ल के लिए बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल फील करता है। और फिर वो पूछने लग जाता है हाजमे उससे कि हेल गर्ल जो है ये है कौन। और यहाँ पे वो बताने लग जाता है कि हेल गर्ल सिर्फ आज ही से एग्जिस्ट नहीं करती या फिर वो 50 साल पहले से एग्जिस्ट नहीं करती, वो तो बहुत पहले से एग्जिस्ट करती है। वो तो एडो पीरियड में भी थी, यानी कि 1603 से 1867 तक का जो टाइम था वहां पे भी हेल गर्ल एग्जिस्ट करती थी, और उससे पहले भी यानी कि वार्निंग स्टेट्स पीरियड में भी हेल गर्ल एग्जिस्ट करती थी, यानी कि जीसस क्राइस्ट के पैदा होने के पहले भी वो एग्जिस्ट करती थी, यानी कि 463 BCE में भी एग्जिस्ट करती थी वो, यानी कि वो 1000 साल पहले भी एग्जिस्ट करती थी। यानी कि हेल गर्ल जो है वो आज ही नहीं एग्जिस्टेंस में आई है। और यहाँ पे वो बताता है कि हेल गर्ल पहले एक ह्यूमन हुआ करती थी, पर उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से वो हेल गर्ल बन गई, जिसकी स्टोरी आपको बाद में पता चलेगी। अब यहाँ पे वो कहने लग जाता है कि उसने ओकुची का नाम इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वो खुद चाहता था, पर क्योंकि हेल गर्ल की वजह से उसने लिखा, और क्योंकि उसे हेल गर्ल के बारे में किसी न किसी को बताना था। और यहाँ पे हाजमे पूछने लग जाता है किसे, तो वो कहने लग जाता है कि तुम्हें ही बताना था। तभी हम देखते हैं कि हेल गर्ल की आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं और वो फुकुमोटो की बातें सुनकर रोने लग जाती है, जबकि ऐसा कभी भी नहीं होता था।
और फिर वो कहने लग जाता है फुकुमोटो कि हेल गर्ल तुम मेरे लिए रो रही हो, तुम मेरे लिए क्यों रो रही हो। हम भी देखते हैं कि फुकुमोटो भी रोने लग जाता है और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि एक मोमबत्ती बुझ जाती है और हम समझ जाते हैं कि वही मोमबत्ती थी जिससे जो डिसाइड करती है कि अब तुम्हारी लाइफ टाइम यहाँ ख़त्म हो चुकी है। और तभी फुकुमोटो की डेथ हो जाती है और तभी हम देखते हैं कि वह हेल जाने वाली बोट पे बैठ जाता है और यहाँ पे वो कहने लग जाता है कि हेल गर्ल हम दोबारा मिल गए, तुम अभी तक नहीं बदली हो, तुम अभी तक इतनी खूबसूरत हो। और यहाँ पे हेल गर्ल उसे फेस करके बैठी हुई थी और उसे कंफर्टेबल फील करवा रही थी और वो बोलने लग जाता है कि तुम हमेशा से इतनी खूबसूरत थी। और फिर वो कहने लग जाता है कि क्या मैं ओकोची से भी हेल में मिलूंगा। तो वो कहने लग जाती है हेल गर्ल कि नहीं, हेल बहुत बड़ी जगह है, जैसे कि धरती बहुत बड़ी जगह है वैसे भी हेल भी बहुत बड़ी जगह है। और ऐसे ही हमारी कहानी खत्म हो जाती है। तो आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।